तो गाइस रोड साइड की बात है, मतलब और भी अंदर ज़मीन है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और 12 बज गया है। अभी मेरे को जाना है एक जगह पैसा देने के लिए, तो वहाँ पर जाऊँगा। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि खेत भी है हमारा, वो अंदर है। गाइस वेलकम टू बॉसमैन वार, फिर से स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो होप करता हूँ सब आप लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ पुराने घर मतलब हम लोग पहले जहाँ पर रहते थे, मतलब ये मेरा जन्म स्थान है और मेरे अब्बा जहाँ पर रहती थी, तो वो उस घर को हम लोग पुराने घर कह के बुलाते हैं क्योंकि वो और मतलब 4-5 किलोमीटर अंदर की तरफ है हाई रोड से। तो वो एकदम प्रॉपर गांव के अंदर है और हम लोग थोड़ा सा रोड के पास रहते हैं। 20-25 साल पहले अब्बा वहाँ से चला आया था और यहाँ पर आके बिज़नेस शुरू किया था, तो इसीलिए यहाँ पर ही पहले से ही हम लोग रहते हैं। और भाई पुराने घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है, इसीलिए मेरे जो काका है फ़ोन करके मेरे को कहा है कि थोड़ा सा आ और देख के जा। तो वहाँ पर जाके आप लोगों को समझाता हूँ क्या क्या काम एक्चुअली हो रहा है यहाँ पर। वहाँ का जो सिस्टम है वो आप लोगों को समझाना है। और ये जा रहा हूँ इसीलिए मैंने सोचा अकेले जाकर क्या करूँगा, आप लोगों को भी लेके चलूँ, तो इसीलिए चलो भाई। अरे पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। सुबह उठ के मतलब ठीक करने की समय नहीं था मेरे पास, सीधा दुकान पर चले गए थे और उसके बाद काका का कॉल आ गया। और दूसरी बात, ये हेलमेट और वो गोप्रो वो भाई अभी लेके नहीं जाऊँगा, तो सीधा चलते हैं। ये जो ज़मीन दिख रहा है यहाँ पर रहता था अब्बा पहले। तो ये जो टूटा हुआ घर है ना सामने, यहाँ पर रहता था। अभी तो ये टूट गया है लेकिन पहले पूरा ठीक ठाक था। उस तरफ तोड़ दिया है क्योंकि ये घर नया बन रहा है, इसीलिए। ये काका का घर है, ठीक है। और इस तरफ से वो जो रास्ता जा रहा है एकदम वहाँ तक भाई हमारा ज़मीन है। तो ये ऐसा है, ये जैसा है वैसे ही रहने देते। ये कुछ दिन बाद आके मैं ठीक करूँगा। और इस ज़मीन का वो वहाँ तक है, एकदम वॉल तक है ये ज़मीन, ठीक है। तो ये है कुल मिला के बात। और ये तोड़ रहा है पूरा घर, इसीलिए मेरे को बुलाया था देखने के लिए कि ठीक ठाक है कि नहीं और तेरा मतलब हिस्सा बराबर है कि नहीं। ये जो ज़मीन देख रहे हो ये एकदम मतलब खेत तक आया है, रोड साइड से लेकर। ये एक बड़ा ज़मीन है, ये एक्चुअली गार्डन है। पर सो भाई यहाँ पर बहुत सारा पेड़ हुआ करता था, वो सब मैंने काट लिया है, ये देखो। तो भाई ये एक्चुअली पेड़ नहीं है, ये पैसा है, ठीक है। आप इन्वेस्ट करोगे तो भाई पैसा दे के जाएगा बाद में। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर आम का पेड़ था, सब मैंने काट लिया है। तो काट के वो बेच दिया है क्योंकि यहाँ पर आम नहीं होता था उतना ज़्यादा। देखभाल के लिए एक आदमी की ज़रूरत है, लेकिन वो होता नहीं है। सब काम करके ये सब मतलब टाइम नहीं मिल पाता कि ये सब करूँ। और ये सब मनी प्लांट है शायद। तो गाइस रोड साइड की बात है, मतलब और भी अंदर ज़मीन है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और 12 बज गया है। अभी मेरे को जाना है एक जगह पैसा देने के लिए, तो वहाँ पर जाऊँगा। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि खेत भी है हमारा, वो अंदर है। तो भाई खेत में से कैसे पैसा आता है ये आप लोगों को नहीं पता है शायद, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों को पता है कैसे खेत से पैसा आता है, ठीक है, मतलब काम ना करके, ठीक है। तो ये हमारा पकड़ लो एक लैंड है, ठीक है, ये पकड़ लो, ये हमारा लैंड है।
तो यहाँ पर खेती बाड़ी होगी, तो मैं किसी को दे दूँगा जो मतलब खेती बाड़ी करते हैं उसे मैं दे दूँगा, लीज़ कहते हैं उसे। साल भर वो खेती बाड़ी करेगा, खेती बाड़ी करने के बाद जितना भी मुनाफा होगा उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मेरे को देगा, इसे कहते हैं लीज़। ठीक है, पकड़ लो एक ज़मीन है, वहाँ पर साल भर उसका मुनाफा हुआ 50,000 का, उसमें से थोड़ा सा पैसा मेरे को देगा, यानी कि 10,000 रुपया या फिर 5,000 रुपया, ऐसा ही करके होता है भाई, इसे कहते हैं लीज़। और दूसरी तरह आप पैसा कमा सकते हो खुद खेती बाड़ी करके, जितना भी फसल उगेगा वो सब मार्केट में जाके आप बेच सकते हो। यहाँ पर रिलायंस का स्टोर है, मतलब मेरे ही ज़मीन के ऊपर वो स्टोर बना हुआ है। स्टोर मतलब एक छोटा सा घर है, वहाँ पर सब सब्ज़ी आके जमा होता है, वहाँ से रिलायंस के स्टोर चला जाता है। तो वहाँ से जो शहर वाला आदमी है वो तो भाई खेतीबाड़ी नहीं देखा कभी भी, तो वहाँ से वो लोग ख़रीदते हैं स्टोर से। एक्चुअली वो सब फसल जो है वो जाता है गांव से। तो भाई ये है बात, वो आगे की तरफ है, वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है। और तीसरी तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, ये कमाना नहीं है भाई, आपको वापस देना है बाद में ये पैसा, मतलब बंदोक, ये बंगाली में कहते हैं बंदोक, उधार देना। आप मान लो एक ज़मीन है आपका, ठीक है, आपकी सख्त पैसों की ज़रूरत है, अभी 50,000 या फिर 60,000 1 लाख रुपया की ज़रूरत है, आपके पास नहीं है, तो वो कैसा होगा, वो एक आदमी को आप दे देना। ठीक है, आप उसे कहना कि ये ज़मीन आप रखो, मेरे को 50,000 या फिर 1 लाख रुपया दो, जब तक ये पैसा मैं वापस नहीं करता तब तक अब ये यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब खेती बाड़ी कर सकते हो। वो हो गया, ये मुनाफा एक्चुअली तुम्हारा नहीं है लेकिन पैसा आ जाता है, अगर ज़रूरतमंद पैसा आ जाता है, ये ऐसा है। और दूसरी बात है, इसमें मुनाफा है जो आदमी आपको पैसा उधारी दे रहा है उसका, ठीक है, पैसा तो वापस मिल जाएगा, प्लस वो जो खेती बाड़ी कर रहा है वो उसका मुनाफा हो गया। ठीक है, तो ये है 3-4 तरीके से आप ज़मीन से पैसा कमा सकते हो। और भाई ये एसेट है, लाइफ टाइम एसेट जिसे बोलते हैं। अगर आपकी पैसे की ज़रूरत है 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़, तो भाई बेच दो, उड़ा दो ज़मीन, रोड साइड की ज़मीन उड़ा दो, 1 करोड़ आ जाएगा तुरंत भाई, ये सही है। और मेरा जो ये ज़मीन है ये सबसे बड़ा है, मतलब ये गार्डन मतलब आम का पेड़ था यहाँ पर, एकदम खेत साइड से लेकर एकदम रोड तक जाता है ये। और यहाँ पर मेरे को एक मदरसे पे पैसा देना है अब्बा की नाम पे, छोटी दीदी ने दिया है पैसे देने के लिए, तो वहाँ पर जाके पैसा देते हैं। भाई दिस इज़ ऑफिस रूम, शायद ऐसा ही है। तो पैसे यहाँ पर देना है। ये सब बच्चे जो है ना, इन लोगों के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। ये देखो भाई मेरा बाइक खड़ा है यहाँ पर, ये बाहर का एरिया है रोड साइड। और ये देखो एक क्लासरूम, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं सब लोग, और यहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहा है। ये देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये देखो बच्चे पढ़ रहा है, ये देखो बच्चा पढ़ रहा है, ये देखो बच्चे पढ़ रहा है। ये क्लासरूम हो गया, ये भी क्लासरूम, ये भी क्लासरूम, ये भी क्लासरूम। और ये 2 मंजिला है टोटल। और ये देखो प्लेग्राउंड, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये रहा प्लेग्राउंड। CCTV। भाई यहाँ पर वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि भाई डिस्टर्ब होगा, बच्चा पढ़ रहा है सब लोग, इसीलिए। अभी भाई मैगी ऑर्डर दिया है अपन ने क्योंकि भाई भूख लगा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आवाज़ इको हो रही होगी क्योंकि भाई ये एकदम खाली एक रूम है। ये कपल बैठने की जगह है, लेकिन हम लोग सिंगल, तो भाई हम लोग धूप में बैठते हैं हमेशा बाहर। तो ये है कुल मिला के बाद। अभी सुबह से कुछ नहीं खाया था, तब से मतलब खेत में घूम रहा था और दुकान में काम कर रहा था। शायद इसे वॉल स्टिक कहते हैं। यहाँ पर चीज़ें टंगा सकते हो आप घर पे। तो हेलमेट जैकेट टंगाने के लिए ये चाहिए मेरे रूम पर। तो ये एग्जैक्टली मेरे को लगता है अमेज़ॉन पर मिलती है, तो वहाँ से ऑर्डर करनी पड़ेगी। अभी भाई घर जाना है, करीब 1 बज गया है अभी। और भाई घर जाते जाते फट जाएगी क्योंकि भाई इतना ज़्यादा धूप हो रहा है अभी। तो ठीक है चलते हैं और घर जाके मैं मिलता हूँ, ठीक है।
ये खेलने की जगह है, आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पर एग्जैक्टली मैं हूँ। तो भाई कल मैं यहाँ पर आया था, तो कल बच्चे लोग सब ये साफ कर रहा था। तो भाई ये जो तालाब देख के और साइड में ये फील्ड, तो एक साथ बहुत ही अच्छी तरीके का एक सीनिक व्यू आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक रील्स बना लिया जाए। तो अभी तक मैं रील्स बना रहा था। रील्स देखने के लिए जा सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा होगा। इतनी देर में रील्स बना रहा था। अभी भाई ये वेदर भी अच्छा हो रहा है और ये जगह भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, रुको। ये देखो मेरा बाइक, और ये देखो ऊपर कौन बैठा है। और भाई अगर गाड़ी की बात करूँ तो भाई गाड़ी कुछ दिन पहले मैं ठीक करके लाया था। लगभग 14-15 हज़ार रुपया देकर गाड़ी ठीक करके फिर लाया। फिर घर वापस आया और आने के बाद देखा मेरा लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है वो भाई ख़राब हो गया, जलना बंद हो गया। शायद तार का इशू होगा। इंडिकेटर तो ठीक है, टूटा नहीं, पानी भी नहीं गया अंदर। शायद तार का इशू होगा, तो वो ठीक करना पड़ेगा। और भाई जो मेरा डिस्प्ले है सामने का, वो बहुत ज़्यादा हिलने लगा है, अभी वो ठीक करना पड़ेगा। अभी वो अगर चेंज करूँ तो भाई 3,500 रुपया उसमें चला जाएगा। वो लेद में ले जाकर ठीक करना पड़ेगा मेरे को। 100-200 रुपया लेगा मेरे से, और जहाँ पर वो बेंड हुआ है वो जगह ठीक करके देगा। अभी शोरूम कह रहा है कि वो जो अगर आप लेद में ले जाकर ठीक करते हो वो ज़्यादा नहीं टिकने वाला। तो एक बार मैं ठीक करके देखूँगा, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाई पूरी तरीके से चेंज कर लूँगा। और उसका प्राइस है 3,500 रुपया। और वो जो इंडिकेटर ख़राब हुआ है उसका देखूँगा, तार इधर उधर करके अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो भाई वो भी चेंज करना पड़ेगा। ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम है जितना, लेकिन जितना भी बड़ा प्रॉब्लम था गाड़ी में वो सब सॉल्व हो चुका है। और 2-4 चीज़ लगानी है। वो एक बड़ा वाला लेग गार्ड हो गया। लेग गार्ड मतलब क्रैश प्रोटेक्टर गार्ड, पूरा मतलब वाइज़र से लेकर नीचे तक जो कवर करती है वो वाला लगाना पड़ेगा, जाना। और भाई दूसरा है, मेरे को एक मिरर ख़रीदनी है, ठीक है। मिरर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक पहली, और दूसरा लुक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये है अगर प्राइस ज़्यादा लेती है तो भाई मंजूर है भाई, लेकिन लुक बिगड़ना नहीं चाहिए। जितने भी मिरर KTM की तरफ से आता है सब लुक बिगड़ जाता है। लेकिन नया वाला जो मिरर है वो तो डोमिनर का मिरर रिप्लेस किया है कंपनी ने, तो वो मिरर भी अच्छा है। अभी देखते हैं कौन सा मिरर लगवाता हूँ। और तीसरी बात भाई, टायर मैंने तो बता दिया था, टायर तो चेंज करना ही पड़ेगा मेरे को, नहीं तो भाई इसमें आप कहीं भी नहीं जा सकते। लोकल में घूम सकते हो धीरे धीरे, लेकिन दूर इलाकों में नहीं जा सकते आप, कुछ भी हो सकता है भाई। ये स्किप कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखो अभी हो रहा है बारिश और मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। करीब 10 बज रहा है रात के। अभी शॉप क्लोज़ करके घर आया हूँ अभी। तो भाई आज मैं डिनर नहीं करूँगा, क्योंकि भाई अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा पेन हो रहा है, इसीलिए मैं डिनर स्किप कर रहा हूँ आज के लिए। पेन की वजह से मैं दवाई लेने गया था, गैस की गोली। तो भाई आज मैं खाली पेट सोऊंगा, कुछ भी खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आज की वीडियो यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, पता है आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। अभी सब्सक्राइबर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। अभी 230 हो रहा है सब्सक्राइबर, 230-32 ऐसा ही होगा। तो 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया जल्दी जल्दी पूरा करना है मेरे को। तो भाई अभी सो जाऊंगा, अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा है बॉडी के अंदर। और थोड़ा सा पेन अभी भी हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं है क्या। अभी यहाँ पर हो रहा है तो भाई ये गैस का होगा, अगर इधर होती तो भाई डरने वाली बात थी बहुत ज़्यादा।